शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम पार्ट 5। नंबर सिस्टम पार्ट 5 में हम बात करेंगे सबसे पहले रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर इनका जो सेट होता है उसे हम बोलते हैं क्यू। तो एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट p by q where p and q both are integers and q not is equal to 0 are called rational number। क्लियर? तो रेशनल नंबर में अगर हम बात करें तो हम सेट पढ़ें, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं, और रेशनल एंड इरेशनल दोनों का यूनियन, तो रेशनल यूनियन इरेशनल क्या बनते हैं? रियल नंबर्स। ओके। अब रेशनल नंबर फ्रैक्शन में होंगे लेकिन डेसिमल में होंगे तो उनको पता कैसे लगेगा कि ये नंबर रेशनल है या नहीं, या फिर अंडर रूट में होंगे तो कैसे पता लगेगा कि ये नंबर रेशनल है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल वालों का। डेसिमल कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं? तो जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा। ठीक है। इरेशनल को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं क्यू डैश। क्यू डैश मतलब क्यू प्राइम। ओके। तो डेसिमल को हम देखें तो पहले एक होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब डेसिमल कितना भी बड़ा हो टर्मिनेट हो जाए। जैसे कहीं पर लिख दिया 1.42 तो डॉट डॉट पीछे में कुछ नहीं है, तो 1.42 का सिंपल सा मतलब हुआ इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं। तो डेसिमल के बाद दो नंबर है तो मैंने लिख दिया 142 बाय 1 में 2 0 100। कटिंग करूंगा, नीचे कटिंग करूंगा तो कितना आ गया, ऊपर कितना आ गया 71, नीचे कितना आ गया 50। दैट मीन मैं इसको लिख सकता हूँ ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं इसको लिखूँ मिक्स्ड में तो ये हो गया 1 होल 21 बाय 50। तो क्या मैं इसको p by q फॉर्म में लिख सका? हाँ। इसका मतलब ये किसको बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं किसको? रेशनल नंबर को। तो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है कि ऐसे 1.462937 ऐसे कुछ हो, लेकिन एंड हो गया। एंड हो गया मतलब ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है मतलब ये कौन सा है? रेशनल नंबर है। बिट नंबर 2 का अगर हम बात करें, दूसरा जो तरीका होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं करे लेकिन रिपीट करे। तो सेकेंड वाला मैं नंबर ले रहा हूं डेसिमल वाला, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब जैसे एग्जांपल इसका मैं ले रहा हूं, जैसे कहीं पर आपको दे दिया 1.3333 ऐसे डॉट 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 डॉट, मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा 1.3। इसको हम लिखते हैं 1.3 बार। ठीक है। अब इनको क्या हम p by q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? अगर हम इनको p by q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो हम इनको भी रेशनल बोलेंगे। एक्चुअली में ये भी बिलोंग करते हैं किसको? रेशनल नंबर को। तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो इनको हम चेंज करते हैं तो उनको हम बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनको अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल में तो रेकरिंग डेसिमल बन जाएंगे। इनको रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो मैं कर रहा हूं लेट x इज इक्वल टू 1.333 डॉट 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 डॉट। मैं ऐसे कुछ मल्टीपल्स लूंगा x के 10x 100x 1000x, जैसे कि डेसिमल के बाद फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, डेसिमल के बाद दोनों में सेम आ जाए। जैसे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं 10x ले रहा हूं। अगर x का वैल्यू ये है तो 10x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये डेसिमल यहां से यहां आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा 13.333 डॉट 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 डॉट। अब क्या करूंगा, मैं इसके नीचे x को फिर से लिख देता हूं, तो ये हो गया 1.333। मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेसिमल के बाद यहाँ 333 है, रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद यहाँ भी 33 रिपीट हो रहा है।
तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं बचने वाला, मतलब 0 बचेगा। 3 से 1 गया 2, यहाँ आया 1 इज इक्वल टू, यहाँ 10x माइनस एक्स कितना हो गया 9x। दैट मीन्स 9x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू, सॉरी 9x 12, तो 12 बाई 9 कट हो गया 3 से, तो ये आ गया 4/3। तो 4/3 मीन्स p/q फॉर्मेट में, नीचे वाला 0 नहीं, दोनों का दोनों इंटीजर, दैट मीन्स 4/3 एक वल्गर फ्रैक्शन। ये 4/3 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो रेकरिंग नंबर लेके आएगा। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ रेकरिंग डेसिमल्स टू वल्गर फ्रैक्शन। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं ऐसे बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे सपोज कहीं पर ऐसे भी हो सकता है कि आपको दे दे कि 1.426 के ऊपर बार लगाए। इसका एक्चुअली मतलब होता है कि 4 रिपीट नहीं हो रहा है, 26 इसका मतलब होता है कि 1.426 मतलब रिपीट हो रहे हैं 26। तो क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे x, लेट दिस बी x। तो हमको प्रॉब्लमेटिक कर रहा है 4, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा ना, मैं 10x निकाल लूँ। तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14.2626। तो अब बाद में 26 ही आने वाला है। लेकिन अगर मैं 100x लेता हूं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पर डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये 126 होने लगेगा। तो मैं जानबूझ के यहाँ डायरेक्टली 100 पे नहीं जाके 1000 पे जा रहा हूँ। 1000x कितना हो जाएगा, देखो 2 डेसिमल और स्लिप करेगा तो ये हो जाएगा 1426.2626 डॉट डॉट डॉट। अब इसके जस्ट नीचे में लिख रहा हूँ 10x, उसका वैल्यू कितना है 14.262626। अच्छे से फंडा देखिए कि हमारा क्या है, हमने जानबूझ के इसको लिया कि डेसिमल के बाद सेम हो जाए। अगर मैं 100x लेता तो क्या होता, देखो मैं दिखा रहा हूँ। 100x लेता तो वैल्यू कितना आता 142.626262। तो ये डेसिमल के बाद दोनों का सेम नहीं होता तो माइनस करने में थोड़ा मुश्किल होता। वैसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, तो हम इजी मेथड में जाएंगे तो माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद तो कुछ नहीं बचा 0। 6 से 4 गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 4। अच्छा, इधर माइनस किए तो कितना हो गया 990x। दैट मीन्स हमारा x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1412/990। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो गया 706 और ये हो गया 495 हो गया। तो इस तरीके से हम, ये सेकंड वाले हमारे डेसिमल है। तो ये डेसिमल भी कैसे होते हैं, ये डेसिमल भी रेशनल नंबर होते हैं। थर्ड टाइप के जो डेसिमल होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट कर रहे हैं ना ये रिपीट कर रहे हैं, रिपीट भी नहीं होते। जैसे एग्जांपल में ले रहा हूं, कहीं पर दे दिया 1.020020002 डॉट डॉट डॉट। देखिए रिपीट, यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, रिपीट नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। इस तरह के जो नंबर हैं वो बिलोंग करते हैं इरेशनल नंबर में। ओके, इनको हम p/q फॉर्म में शो नहीं कर सकते। क्लियर? तो फिर से मैं रिकैप कर रहा हूं। जो डेसिमल होते हैं उनको अगर हम देखें, डेसिमल्स उनको हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला हिस्सा हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये जो होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल हो गया 1.4, 2.6, इसका एग्जांपल हो गया जैसे 1.333 डॉट डॉट डॉट, या फिर आप लिख सकते हो 0.66, ऐसे कोई भी नंबर। इसका नंबर हो गया जैसे 1 पॉइंट, आप कुछ भी ले लो, 24, 224, 2224 डॉट डॉट डॉट। ये जो नंबर होते हैं ये सारे के सारे रेशनल होते हैं, मतलब क्यू में बिलोंग करते हैं। ये भी सारे के सारे रेशनल होते हैं, क्यू में बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे इरेशनल होते हैं, क्यू डेश में बिलोंग करते हैं।
तो डेसिमल के इसके अकॉर्डिंगली हम डेसिमल को 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, नेक्स्ट, हमको जब फ्रैक्शन के रूप में दिया है तो हमको पता कैसे लगेगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फ्रैक्शन अगर हमको दिया है, सपोज कोई फ्रैक्शन दिया है a बाई बी, फ्रैक्शन दिया है मतलब ये किसको बिलोंग करेगा, क्यू को, क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में क्यू को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल में दो कंडीशन है, या तो वो होगा कौन सा टर्मिनेटिंग, या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, या ये रेकरिंग होगा, मतलब रिपीट करने वाला है। पता कैसे लगेगा हमको, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो इफ b comes out to be 2 to the power m into 5 to the power n, मतलब b का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा अगर कोई नहीं आता है, दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं है। अगर 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, कोई प्राइम नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, सो ऑन, 17 आ जाए, 19 आ जाए, एक भी अगर कोई आ गया है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, दिस फ्रैक्शन बिकम्स वल्गर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूं, बिना हम कुछ किए डिवाइड किया, इसको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे सपोज हमको नंबर दे दिया 337 बाय आपको दे दिया 576, तो हम जानते हैं 576 जो होता है 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर मीन्स 2, और 24 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 3, तो 24 का स्क्वायर मीन्स 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 2। देखिए चेक करते हैं, 2 का पावर 6 मीन्स कितना हो गया 64, 64 3 जा 64 3 जा कितना हो गया 64 3 जा हमारा हो गया 192, एंड 192 3 जा हो गया 576। तो इसका मतलब है नीचे वाला को जो फैक्टराइज किया नीचे 3 आ गया, इसका मतलब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आने वाला है। लेकिन ये बिलोंग किसको करता है, रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में, रेशियो में। ओके, सपोज दूसरा नंबर में ले लेता हूँ, यहीं ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं, ऊपर वाला कुछ ही वैल्यू, ठीक है। सपोज यहीं पर हमको देता 17 बाय और नीचे बोल देता 16। अब हम जानते हैं 17 बाय 16 मीन्स ऊपर लिखा हुआ है 17 और नीचे लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 4, 2 का पावर 4 आ गया, दैट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेट होने वाला है। अगर 2 का पावर में समथिंग आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग है, 5 का पावर में समथिंग आ जाए टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 दोनों आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग है, इनके अलावा कोई भी आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे सपोज मैं भी एग्जांपल ले रहा हूँ 13 बाय 5, तो 5 मीन्स ये क्या लिखा हुआ है 13 बाय 5 का पावर 1, फिर से टर्मिनेटिंग। अगर दोनों आ जाएं 2 और 5, जैसे यहाँ पर मैं 17 ले रहा हूँ और नीचे में ले रहा हूँ 2 इंटू 5 मीन्स 10, ये तो टर्मिनेटिंग है ही 1.7। तो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ बिना डिवाइड किए डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम पता लगा सकते हैं। क्लियर, वल्गर फ्रैक्शन हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग के बारे में बात हो गया है। ओके।